बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। हमने देखिए एक सिक्का उछाले तो क्या आता, हेड टेल आता। 2 सिक्के उछाले तो हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, इस तरह से आता। 4 आता। अब यहाँ पर क्या दिए हुए, 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। एक साथ 3 सिक्के उछाले गए तो क्या आ सकता है, ये हमें मालूम करना है। तो एन ऑफ एस हमें 3 सिक्के उछालने पर हमें एन ऑफ एस मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वह है ए ऐसा वक़्वा है जिसमें कम अज कम 2 चित हासिल होते हैं। अभी ऐसा वक़्वा है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो। और सी ऐसा वक़्वा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। ये हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 3 हम किस तरह से हल करें। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके आप एहतिमाल जो चैप्टर है हमारा 5th उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी बहुत इजी भी है और एग्ज़ाम में अच्छे खासे इसके मार्क्स इसमें पूछे भी जाते हैं। तो जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। ए क्या है, 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे या फिर आप यहाँ पर जवाब बोलकर भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, 3 सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 3 सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया। तीन सिक्के को एक साथ उछाला गया तो नमूने वस्त क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम नमूने एस को कैसे ज़ाहिर करते हैं, हम एस से ज़ाहिर करते हैं। तो एस हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ले। तो 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो क्या आ जाएगा, हेड 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 हेड। एच को हम, ये क्या है, चित 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 है। चित को हम क्या करते हैं, एस से ज़ाहिर करते हैं। चित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। मतलब हेड 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 लिखेंगे हम। फिर क्या लिखेंगे हम, 2 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल लिखेंगे। फिर 2 बार क्या लिख सक आप क्या लिख सकते हैं, हेड लिख के टेल लिख के फिर एक हेड आ सकता है, या फिर 1 बार टेल आ सकता है, बाद में 2 बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। इस तरह 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो हेड 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 आता है, हेड हेड टेल आता है, हेड टेल हेड आता है, टेल हेड हेड आता है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड क्या आ जाएगा, टेल टेल हेड टेल। फिर क्या आ जाएगा, टेल टेल हेड। फिर क्या आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। और फिर क्या आ सकता है, देखिए टेल टेल आ गया हमारे पास। हेड टेल तो हमारे पास टेल हेड भी लिख दिया हमने। हेड टेल हेड क्या बच गया हमारे पास, अब हेड टेल टेल, इतना आ सकता है। तो ये तो क्या हो गया, हमारे 3 सिक्कों को बैकवर्ड उछाले तो क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 ट्रिपल टेल हेड टेल टेल टेल, इस तरह से हमारे पास है। तो ये एन ऑफ एस कितना आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले एन ऑफ एस लिखते हैं, फिर बाद में गिनते हैं, देखते हैं एन ऑफ एस कितना आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8 आ गए। मतलब एन ऑफ एस कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सवाल में बोला क्या गया था कि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो क्या आ सकता है। तो 3 सिक्के उछाले गए तो हेड हेड, एक बार एक जैसा हेड भी आ सकता है, एक बार तीनों भी टेल आ सकती है। 2 बार हेड आके 1 बार टेल आ सकता है, 2 बार, 1 बार हेड आता फिर टेल फिर हेड आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। जितने पॉसिबल है उतना हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है। तो एन ऑफ एस कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अब उसी तरह से सवाल नंबर ए दिया हुआ है, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें कम अज कम 2 चित हासिल हो। ए क्या है, ऐसा वक़्वा है कि कम अज कम कितने चित हासिल होना, 2 होना। ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं लेकिन कम से कम कितने चित होना, 2 होना। तो चित मिस क्या होता है, चित को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, हेड से ज़ाहिर करते हैं। अब याद रखिए, हम यहाँ लिख कर दे रहे हैं आपको। चित को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एस से ज़ाहिर करते हैं।
और पट को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, टी से। तो हेड को, चित को एच से और पट को क्या करते हैं, टी से ज़ाहिर करते हैं। तो सवाल नंबर ए में दिया हुआ है कम से कम क्या होना, 2 चित हासिल होना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वक़वा ए। वक़वा ए के लिए जो शर्त दी है वो क्या है, कम से कम 2 चित हासिल होते हैं। ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो वक़वा ए के लिए हम इस तरह लिखेंगे, वक़वा ए के लिए कम से कम क्या होना, 2 चीज़ हासिल होना। तो सबसे पहले वक़वा ए, तो मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे। 2 कम से कम 2 चीज़ होना, यानी एच कितने होना, कम से कम 2 होना, ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितना आ गया, ट्रिपल एच आ गया। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ट्रिपल एच। फिर 2 होना, कम से कम 2 है ना, क्या होना, हमें चित होना। तो ये चित और ये साथ में क्या है, पट है। ये यहाँ पर भी 2 चित है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं हेड, टेल, हेड ले सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, टेल है और 2 हेड है, तो ये भी हम कम से कम 2 ले सकते। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर पट कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, और हेड कितना दिया हुआ है, चित कितना दिए हुआ है, हमारे पास 1 दिए हुआ है। और है तो पट कितने, 2 दिए। यहाँ पर पट 2 है, चित 1 है, तो नहीं ले सकती। यहाँ पर ट्रिपल क्या है, पट है, इसलिए ये भी नहीं ले सकती। यहाँ पर क्या, चित 1 है, 2 पट है, ये ले सकती कि नहीं ले सकती। हमें क्या होना था, कम से कम 2 चित होना था, यानी एच एच 2 आ गए हमें बस इस तरह से। तो कितने अरकान बन गए, 4 बन गए। तो हम यहाँ पर एन ऑफ ए लिखेंगे, एन ऑफ ए मसावी है 4। एन ऑफ ए कितना लिख देंगे हम, 4। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन बी में जो दिया हुआ है, ए ऐसा वक़वा है जिसमें एक भी क्या है, चित हासिल ना हो। इसमें क्या दिया था, ए ऐसा वक़वा है जिसमें कम से कम 2 चित हो, 2 चित होना चाहिए। अभी में दिया है ए ऐसा वक़वा है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो। हमें चित हासिल होने वाला ही नहीं होना, चित एक भी हासिल ना हो। तो देखिए यहाँ पर एन ऑफ एस में जो दिया हुआ है, यहाँ पर चित एक भी हासिल नहीं होना, वो हम क्या करेंगे, बी में लिखेंगे। यहाँ पर चित 3 है, यहाँ पर भी चित 3 है, यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना, 1, यहाँ 1। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक भी चित नहीं है। यहाँ पर क्या है, टेल 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 है, और ये टेल एक जैसा यहाँ लिखिए, टी 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 लिखिए, कॉमा, फिर 3 टी एक साथ लिख के फिर कॉमा देंगे। तो इस तरह, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि वक़वा भी क्या है, एक भी चित हासिल नहीं होता। तो यहाँ हम लिखते हैं, तो वक़वा बी में क्या लिखे, एक भी चित हासिल नहीं होता, क्योंकि सवाल में ही दिया था वक़वा ए जिसमें एक भी चित हासिल ना हो। तो इस तरह हमने लिखेंगे, वक़वा बी भी, वक़वा बी एक भी चित हासिल नहीं होता। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले बी, और हमने जो भी हमारा आंसर रहेंगे वो हम कहाँ से देखते हैं, एस में देखते हैं। तो एस में हमारे पास क्या है, एक भी चित नहीं होना, यानी एच नहीं होना। तो देखिए, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें टेल 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 मिल गया, मतलब ट्रिपल टेल आ जाएगा, क्योंकि एक भी चित इसमें हासिल नहीं है। तो एन ऑफ ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। एन ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, तीसरा वाला देखेंगे। तो तीसरा वाला क्या है, सी ऐसा वक़वा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। एक ऐसा सी क्या, सी में क्या दिया, ए ऐसा क्या है, सी ऐसा वक़वा है जिसमें दूसरे सिक्के पर क्या होना चाहिए, चित हासिल हो। दूसरे सिक्के पर क्या होना चाहिए, चित हासिल होना हमारे पास। तो हम यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पर सी में लिखते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे हम, वक़वा सी। वक़वा सी में हम क्या डालेंगे कि दूसरे सिक्के पर चित हासिल नहीं होता, चित हासिल नहीं होता लिखेंगे हम। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे हम कि वक़वा सी दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सी लिखेंगे, सी मसावी है क्या होना, दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। हर दूसरे सिक्के पर क्या होना चाहिए, चित हासिल होना चाहिए, यानी हेड हासिल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हेड हेड हेड, मतलब हर पहले दूसरे सिक्के पे क्या है, एच है। यहाँ पर क्या है, एच एच टेल क्या दिए हुए हैं, चित दिए हुआ है, चित यहाँ पर भी ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेल हेड भी दिया हुआ है, और टेल हेड हेड भी दिया हुआ है। हर दूसरे सिक्के पर आना चाहिए। तो ये पहला सिक्का, तो ये दूसरे सिक्के पे क्या आ रहा, एच आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एच 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 लिखेंगे, क्योंकि दूसरे सिक्के पे यहाँ क्या आ गया, एच आ गया। उसी तरह यहाँ पर पहला दूसरा, दूसरे पे क्या, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है एस में, तो ये पहला सिक्का, ये दूसरा से, तो दूसरे सिक्के पे क्या है, एच है, तो मतलब एच एच टेल हम लिख सकते हैं। हर दूसरे सिक्के पर क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए, यानी एच आना चाहिए। फिर उसी तरह से ये तो दूसरा, यहाँ देखिए एच टेल हेड दिया है, मतलब यहाँ पर कितना है, दूसरे सिक्के पे क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, मतलब ये हम ले सकते कि नहीं ले सकते। अब यहाँ पर देखिए पहले सिक्के पे टेल है और दूसरे सिक्के पे क्या दिए हुआ है, हेड
हेड दिए हुआ मतलब चित्र दिए हुआ है यहाँ पर, तो हम ये ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेल हेड हेड, तो ये लिख दिए। अब और देखेंगे हम यहाँ पर दूसरा सीखा, तो टेल हेड टेल दिए हुआ, ये भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये दूसरे नंबर पे आ रहा था, यहाँ टी था इसलिए नहीं लिया हमने, यहाँ दूसरे नंबर पे एच था इसलिए ले लिए, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे एच है, यानी टेल हेड टेल लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? टेल हेड टेल लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, टेल टेल दूसरे सिक्के पे एच टी है, फिर तीसरे सिक्के पे टी है, फिर यहाँ पर चौथे पे भी यहाँ पर क्या है, टी है। इस वास्ते हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। मतलब हमारे पास कितने अरकान आ गए, 1 2 3 4। क्या आ गया? एच 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 आ गया, एच एच टेल आ गया, टेल हेड हेड आ गया, टेल हेड हेड टेल आ गया। तो एन ऑफ सी कितना आ गया हमारे पास? एन ऑफ सी मतलब 1 2 3 4, तो एन ऑफ सी कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 3 पूरा हल कर दिए। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में अपने फैमिली में वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।